दोस्तों, हमारी दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही अजीब और रहस्यमय घटनाओं से भरी पड़ी है। ऐसे रहस्य जिन्हें संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी आज तक नहीं सुलझा पाया है। तो आज हम इस वीडियो में इतिहास से जुड़ी 10 ऐसे ही अजीब और रहस्यमय घटनाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी इन सभी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, बारिश किस इंसान को नहीं पसंद होगी। आसमान में से जब ठंडी ठंडी पानी की बूंदे हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमें बहुत रोमांचित कर देती है। पर दोस्तों, क्या हो अगर आपके सर पर पानी की जगह मांस की बारिश हो तो आप लोग क्या करोगे? आप बेशक डर जाओगे ना। 1876 के मार्च महीने में अमेरिका के केंटकी शहर में कुछ ऐसी घटना घटी थी। दरअसल उस दिन सुबह 11 से 12 बजे तक लगातार आसमान में से मांस की बारिश होने लगी। खून से लथपथ ये मांस के टुकड़े 4 इंच तक बड़े थे। लेकिन ये बारिश क्यों हुई, इसके पीछे बहुत तर्क लगाए गए। किसी ने ये बोला कि गिद्ध के झुंड ने आसमान में से खाए हुए मांस के टुकड़े फेंके होंगे। किसी ने बाज को इसका कारण बताया, लेकिन सही रीजन क्या था ये आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ सका। बहुत सारे साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं ने इसकी जांच की, बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर उस दिन इतने सारे मांस की बारिश कैसे हुई और क्यों हुई। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने धूम मूवी की सभी फिल्में जरूर देखी होगी जिसमें एक शातिर चोर होता है जिसे पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि इतिहास में एक चोर ऐसा भी हो चुका है जिसे ढूंढने की कोशिश पुलिस आज भी कर रही है। इंटरपोल, FBI और अलग अलग एजेंसियां आज भी माथापच्चीसी कर रही है। क्या आप यकीन करोगे? अमेरिका के बॉबी कूपर नाम का एक शख्स है जिसे दुनिया का सबसे शातिर, अक्लमंद और रहस्यमय चोर माना जाता है। 24 नवंबर 1971 को DB कूपर ने बोइंग 727 विमान को हाईजैक किया था और सरकार से $2 लाख और 4 पैराशूट्स की मांग की थी। मांग पूरी हो जाने के बाद DB कूपर पैसों के साथ विमान में से कूद गया और कूदने के बाद कहां चला गया, कहां गायब हो गया, इसका पता आज तक नहीं चल सका है। इंटरपोल, FBI और दुनिया भर की कई सारी एजेंसियों ने इसकी खोजबीन शुरू कर दी थी। बहुत सारी खोज की, दुनिया भर में तलाश किया, लेकिन आज तक DB कूपर कहाँ है इसका कोई पता नहीं चल सका है। DB कूपर हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर कोई देश आए दिन अपनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष पे, मून पे और अलग अलग ग्रह पे लॉन्च करता रहता है। लेकिन 1954 में अमेरिकन एयरफोर्स ने आसमान में 2 अजीब तरह की सैटेलाइट्स देखी थी और उनकी तस्वीरें भी पूरी दुनिया में जारी की थी। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि 1954 वो समय था जिस टाइम पर हमारी धरती में से कोई सैटेलाइट बना ही नहीं था, सैटेलाइट का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इनफैक्ट सैटेलाइट बनाने पर कोई काम भी शुरू नहीं हुआ था। तो आखिर ये सैटेलाइट आई तो आई कहां से और ये सैटेलाइट बनाई भी किसने होगी, ये आज तक समझ में नहीं आ पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन का UFO है और कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स है जो कि पिछले 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। असल में रीजन क्या था, वो सैटेलाइट कहां से आई, किसने बनाई, किस टेक्नोलॉजी से बनाई, ये आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी कुतुब मीनार जरूर देखा होगा और इसकी खूबसूरती के मजे भी लिए होंगे। लेकिन क्या आपने कुतुब मीनार के पास खड़े एक बड़े से लोहे के स्तंभ को देखा है? यह स्तंभ जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। इस स्तंभ का निर्माण आज से 1600 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने किया था और आज की तारीख पे ये स्तंभ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के दिमाग का कीड़ा बना हुआ है, क्योंकि ये स्तंभ पिछले 1600 सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इतने सालों में बहुत सारी ठंड पड़ी, गर्मी पड़ी, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आए, लेकिन आज तक इस स्तंभ में जरा सा भी जंग नहीं लगा। तो हमारे वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज तक इसी रिसर्च में लगे हैं कि आखिर इस स्तंभ का निर्माण किस चीज से किया गया है जो कि इतने सालों सहने के बाद भी इस पे जरा सा भी जंग नहीं लगा। ये आज तक एक पहेली बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 6। असम के डिमा हसाओ में जटिंगा नाम का एक छोटा सा गांव है और वो बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन इस छोटे से गांव में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों जो आज की तारीख पे साइंटिस्ट को हैरान कर रखा है। बारिश के मौसम में देश विदेश से यहाँ पर बहुत सारे पक्षी माइग्रेट होके आते हैं, लेकिन जब वो इस गांव में एंटर होते हैं तो यहाँ के पेड़, बिजली के खंभे, बड़ी बड़ी इमारतों
से टकराकर मर जाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिलसिला शाम के 6 से 9 बजे तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर भूत प्रेतों का बहुत निवास है, तो इसीलिए यहाँ आकर सभी पक्षी मर जाते हैं। जबकि यहाँ के वैज्ञानिकों का कुछ ऐसा मानना है कि बारिश के मौसम में छाए हुए कोहरे और बिजली के स्तंभ में से निकलती रोशनी के जरिए यहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन इस बात को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे नेविगेटर होते हैं और वो अपना रास्ता बखूबी जानते हैं। तो आखिर यहाँ पर आकर सभी पक्षी मर क्यों जाते हैं, इसका पता आज तक नहीं लग सका है। इट्स स्टिल रिमेन अ बिग मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हमारे भारत की तरह दुनिया के हर एक देशों में उनके धर्म के हिसाब से पुराने प्राचीन स्मारक, इमारतें, मंदिर, टेम्पल्स मौजूद है। और ऐसा ही एक स्मारक इंग्लैंड के स्टैफोर्डशायर शहर में स्थित है, जिसे शेफर्ड स्मारक कहा जाता है। दूर से देखने पर ये एक नॉर्मल सा सामान्य मकबरा लगता है, लेकिन जब आप इसके पास जाते हो तो इस स्मारक के नीचे एक सीक्रेट कोड लिखा हुआ होता है, जिसका सीक्रेट आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। इस कोड का मतलब क्या है, ये आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। दुनिया भर से लाखों करोड़ों बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर इस कोड को सोल्व करने की ट्राई की है, लेकिन आज तक कोई सोल्व नहीं कर सका है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कोड सोल्व हो जाता है तो ब्लैक नाइट टेम्पलर के होली ग्रेल के ठिकानों का पता लगाया जा सकता है। और कुछ लोगों का मानना है कि इस कोड के पीछे जीसस क्राइस्ट की दुनिया छुपी हुई है। अब असल सच क्या है ये आज तक पता नहीं चल सका है, और ये कोड सालों से मिस्ट्री था और अभी भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आज का टेक्नोलॉजी के नए दौर में हम सभी ने बहुत सी एडवांस बाइक देखी होगी, फास्ट बाइक, रेसिंग बाइक, हर तरह की बाइक देखी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 125 साल पहले ऐसी बाइक बनी थी, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? नहीं ना। दोस्तों, 1967 में शिकागो के एक शहर में एक प्लम्बर को मरम्मत के काम के लिए बुलाया गया था, तो उसे उस घर के पीछे एक बाइक मिली और छानबीन करने के बाद पता चला कि ये बाइक तकरीबन 1890 के दशक में बनाई गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी दोस्तों कि ये बाइक उस टाइम की टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफी एडवांस थी, उसमें बहुत अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो आखिर वो बाइक उस टाइम पे किसने बनाई, कब बनाई, उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये आज भी एक रहस्य है। इट्स स्टिल अ बिग मिस्ट्री। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, हम सभी ने बचपन में स्टेच्यू जरूर खेला होगा, जिसमें स्टेच्यू बोलने पर हम में से कोई एक मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान सच में एक मूर्ति की तरह बन जाता है? सन 1911 से 1926 के बीच में एनसेफेलाइटिस लिथार्जिका नाम की एक अजीबोगरीब बीमारी फैली थी। ये बीमारी इंसान के दिमाग पे ही असर करती है और इसकी वजह से इंसान का पूरा शरीर लकवा मार जाता है और वो मूर्ति की तरह बन जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, कुछ सुन नहीं पाता, हिल डुल भी नहीं सकता था। आखिर ये बीमारी कब आई, कहां से आई, किस तरह से आई, ये आज तक भी एक रहस्य बनकर रह गया है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से 15 लाख तक लोग इस बीमारी के शिकार हुए थे और 6 लाख से 8 लाख तक लोग मर गए थे, और ये बीमारी आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, कहते हैं ना, हर ताले की चाबी अलग, हर इंसान का फिंगर टिप अलग, और वैसे ही हर इंसान का ब्लड ग्रुप भी अलग। लेकिन सन 1900 से पहले ऐसा नहीं था। तब तक लोग हर इंसान के खून को एक समान ही मानते थे। लेकिन 1901 में ऑस्ट्रेलिया के कार्ल लैंडस्टीनर ने पहली बार इंसानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी और उसके बाद हिस्ट्री बदल गई। लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सके कि आखिर हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग क्यों होता है। इस खोज के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस विषय पर बहुत सारी छानबीन की, हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए, सब कुछ किया, लेकिन आज तक कोई ये नहीं सुलझा पाया कि आखिर हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, हम सभी ने स्कूल लाइफ में या हॉस्पिटल में इंसानी कंकाल का मॉडल जरूर देखा होगा, जो कि 4 से 6 फीट के अराउंड साइज का होगा। लेकिन क्या आपने कभी 6 इंच का कंकाल देखा है दोस्तों? 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में से एक छोटा सा 6 इंच का कंकाल मिला। पहली बार देखने पर सभी ने ये माना कि ये किसी एलियन का कंकाल होगा जो ऐसा दिखता है। लेकिन कुछ सालों के रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये कंकाल किसी महिला का है और 1960 से 1970
70 के बीच का है और इस महिला को बौनेपन की कोई अजीब बीमारी होगी जिसकी वजह से ये 6 से 8 साल की उम्र में ही मर गई थी। लेकिन मेडिकल रिसर्चर्स का ये कहना है कि इसके बावजूद भी इंसान में 12 सेट होते हैं पसलियों के, जबकि इस कंकाल में सिर्फ 10 ही थे। तो आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से ये कंकाल इतना ज्यादा छोटा था? आज भी एक मिस्ट्री है और कोई भी साइंटिस्ट या मेडिकल स्कॉलर इसे नहीं सुलझा पाया है। तो यह थे आज के 10 रहस्यमय घटनाएं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे वीडियोस भी जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब क्लिक से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।